प्रिय बंधुगण सबको राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब महामाया देवी माता के पास गए और भगवान कौन है यह जानना चाहा, क्योंकि उसने ही उनको जाना था कि भगवान जो ब्रह्मा हैं वे विष्णु जी को भगवान मान रहे थे और विष्णु जी माँ देवी का ध्यान कर रहे थे। तो इसलिए उनको डाउट हो गया कि ओह, कुछ तो है जो हम लोगों से श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने माँ देवी से ये प्रार्थना की कि हे माता, वे भगवान कौन है? क्या आप ही भगवान हैं? जैसे कि वेद में कहते हैं कि भगवान एक है, तो क्या आप ही एक हैं? इसी जिज्ञासा को लेकर माँ के पास गए तो माँ ने उसे बताया कि बहुत सब मैंने ही तुम लोगों का सृजन किया है और मेरे माध्यम से तुम लोग सृजन पालन और संहार का कार्य करते हो। जितने भी ऋषि मुनि देवी देवता पितर सब कुछ मेरे अंदर है, मैंने ही सबकी रचना की है और अंत में उनका सबका लय भी मुझ में ही होता है। तो हे वत्स, तुम यह निश्चित जान, तुम मेरा स्मरण करते रहना तो तुम्हारा हर काम में सफलता मिलेगी। इसी प्रकार माता कह रही थी कि तुम भगवान नहीं हो, तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो, मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तो इस प्रकार शिव जी बोलने लगे कि हे माता, ये तो सही बात है, लेकिन पूर्व जन्म में जो आपने मुझे मंत्र दिया था हे माता, वह मुझको विस्मरण हो गया है। जैसे कि नवान्न मंत्र दिया था पूर्व जन्म में, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र दिया था। वो अब कालक्रम से मुझ में भूल हो गया है, मुझे वो याद नहीं है। कृपया वह मंत्र देकर मेरा भवसागर से उद्धार कीजिए। शिव जी भी जान गए, क्योंकि वे भी तो ज्ञानी हैं, वे भी तो भगवान हैं, हम लोगों के आराध्य हैं। वे पूर्व जन्म का कुछ स्मरण हो गया, लेकिन मंत्र याद नहीं रहा। लेकिन ये क्या ये मोक्ष मंत्र थे? मोक्ष मंत्र नहीं थे, लेकिन माता जी ने क्यों दिया? वे अपनी समीपता के लिए वैसे ही कुछ मंत्र देते हैं, जो बाद में बताएंगे कि मोक्ष मंत्र क्या है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज भी अपने में कुछ मंत्र देते हैं, जो कि वे समीपता लाने के लिए एक कुछ प्रोसेस है, उसी आधार पर ये मंत्र देते हैं। उसी आधार पर महामाया जगत माता ने शिव जी को ये 9 मंत्र दिए थे, जो कि शिव जी जपते थे। उसके बाद कहा कि हे माता, जब हमारा भी आविर्भाव तिरोभाव होता है तो क्या अन्य देवता का आविर्भाव तिरोभाव नहीं होता है? अर्थात सब कुछ जन्मते मरते हैं, सबका जन्म मरण होता है, केवल आप ही नित्य हैं। यही बात ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्वीकार किया और तीनों ने प्रार्थना की कि हे माता, हम लोगों को भवसागर से उद्धार कीजिए। माता, जो हमारा जन्म मरण होता है, इसे हमको मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और असंख्य केवल जीव होते हैं, और ये परवश हैं जो काल के वश में हैं। ऐसा भी कूर्म पुराण में, देवी भागवत महापुराण में कहा गया है। तो इसलिए भगवान नहीं हैं, वे अपने से स्वीकार कर रहे हैं कि हे माता, आपके सानिध्य में आने से ही हमको लगा कि हम भगवान नहीं हैं, नहीं तो पहले मैं भगवान हूँ ऐसा मुझे हो रहा था। लेकिन हे माता, दया करके आपने मुझे भवसागर से उद्धार करने का उपाय बता दिया। इस तरह का उन लोग प्रार्थना कर रहे थे और उन लोग अपने अपने इस ध्यान में होकर वे अपने जगह को चले गए। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता के श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, एक बार हिमालय राजा जो हैं महामाया देवी माता का आराधना कर रहे थे, तो उसमें पुत्र रूप में प्रकट होकर उसे दिव्य ज्ञान दर्शन प्रदान किया। उस समय कह रहे थे कि हे हिमालय, जितने भी देखने सुनने और आकार और निराकार हैं, सत असत चीज़ हैं, सब उस ब्रह्म को समर्पित है। सब उसी के शक्ति से यहाँ पर स्थित हैं और मैं भी उसी का ध्यान करता हूँ। इसलिए उस ब्रह्म का ध्यान करने के लिए ओम एक मंत्र है। यही भव सागर से मुक्त होने के लिए बेड़ा रूप है। तुम उसी का ध्यान करना हे वत्स, और सब कुछ त्याग कर उसी के शरण जाना। सब कुछ कहने का मतलब मेरा भी स्मरण त्याग कर, मेरा भी पूजन छोड़कर उस ब्रह्म के स्वरूप में ध्यान लगाना, ओंकार का जप करना। इससे यह सिद्ध होता है
कि ब्रह्मा विष्णु महेश इतना जितना देवी देवता हैं, पितर हैं, ऋषि मुनि हैं, सब कालक्रम से उनका तिरोभाव हो जाता है, उनका लय हो जाता है और सब वो प्रकृति में लय हो जाते हैं। वो दुर्गा सबको समेट लेती है और दुर्गा जी उस काल